जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है रेलवे एलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस के क्लास नोट्स को जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका जो है ये तीसरा क्लास होगा। और सबसे पहले आप लोग जो है इस नोट्स को देख लीजिए। इस नोट्स में टोटल जो है आपके एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन को जो है टोटल जो है प्रिपेयर किया गया, ठीक है। और सबसे अधिक जो आपका इस बार जो रेलवे में जो एग्जाम क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सभी एनसीईआरटी का टोटल जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे नीचे करके तो जितने भी प्रीवियस ईयर में आपका जो है इसी नोट से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं कि आप लोग जो है एलपी टेक्नीशियन 2008-18 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस नोट्स की खासियत है कि इसके पहले जस्ट आपको जो है थ्योरी टोटल दिया गया है और थ्योरी के बाद जो आपका जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये दिया गया। और ये सभी नोट्स जो आपको जो है आपके पेड कोर्स में जो है प्रोवाइड किया जाता है और पेड कोर्स में ये सारे नोट्स को दिया जाता है। यदि आप लोग इस नोट्स को अचीव करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है इंक्वायरी करना 6203540262, ठीक है। इस नंबर पर इंक्वायरी करके मैसेज या कॉल करके आप लोग जो है इस नोट्स को ले सकते हैं और जो है आप लोग साइबर से जो है इस नोट्स को पूरे निकलवा सकते हैं, क्योंकि जो है साइंस का वेटेज जो है इस एग्जाम में आपको सबसे अधिक रहता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन के आसपास आपका जो है साइंस का जो ये वेटेज रहता है और ये सभी आपके जो है स्कोरिंग पेपर है। इसके साथ साथ मैथ रीजनिंग का है, तो मैथ रीजनिंग भी आपका स्कोरिंग पेपर है। और निश्चित रूप से यदि आप साइंस को कवर कर लेते हैं और थोड़ा मैथ रीजनिंग पे कमांड कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका जो है साइंस पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि इस नोट्स को लेना चाहते हैं, पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पेड कोर्स को आपको ज्वाइन करना होगा। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है इस पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। और जहां इंपॉर्टेंट सब पीडीएफ भी आपको जो है वहां मिलता है, साथ ही साथ पूरे बुक का भी पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको मात्र इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना है और इस इंक्वायरी करके आपको जो है इस पीडीएफ को जो है अचीव कर लेना। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा जा रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। कोई भी पिंड है जब मुक्त रूप से यानी कि खुले में जो है जब पृथ्वी की ओर जो है गिरता है, नीचे गिरता है, तो ये जो है इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो ये आपका जो है ये अचर रहती है, ठीक है। क्या रहती है? अचर रहती है। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, ठीक है। महासागर का जो ताप ऊर्जा है इसका कारण क्या होता है। तो ये आपका जो है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर होता है। तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर का सवाल देखेंगे कि सौर कुकर का कौन सा भाग पौधाधार प्रभाव के लिए जो है उत्तरदायी है। तो ये आपका जो है ये कांच की सीट जो है ये उत्तरदायी है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का देखेंगे, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा जो है ये कौन सा होता है, ठीक है। पवन चक्की में जो है ये कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये आपका जो है ये पवन के वेग पर निर्भर करती है, यानी कि सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि इसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति संयंत्र में, ठीक है, जल विद्युत शक्ति यानी कि जिसको हम लोग पनबिजली भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो पनबिजली, ठीक है। पनबिजली के संयंत्र में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है पानी के वेग को जो है क्या किया जाता है कि इसको एक धार में मोड़ के मान लिया जाए ये आपका जो है जलाशय है, ठीक है। ये आपका जो है जलाशय है, ठीक है। ये आपका जलाशय है, यहाँ पानी भरा हुआ है और इसको जो है मोड़ करके क्या किया जाता है, एक पतली जो धारा जो है ये निकाला जाता है, ठीक है। ये पतली से धारा निकाला जाता है और यहाँ से जो है पानी को धारा से जो है ये गिराया जाता है ऊपर। और नीचे क्या होता है कि बड़े बड़े रोलर लगे हुए होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े ये रोलर लगे होते हैं और इसी रोलर पर जो है इस पानी की धार को जो है गिराया जाता है ताकि इस धार से जो है इस रोलर को जो है ये गति मिले और गति से जो है ये जो पूरा
पूरा घूमेगा और इससे जो है ये बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये यही पूछा जा रहा है कि यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, ठीक है, तो ये जो अधिक ऊंचाई से यदि जो है पानी को जो गिराया जाएगा तो ये रोलर जो है अधिक जो है ये रोलिंग करेगा। ठीक है, तो इससे जो है बिजली जो है ये उत्पन्न होगा। तो यही आपका जो है दिया जा रहा है कि जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए यानी कि बिजली उत्पादन करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, जितना स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध होगा उतना अधिक जो है वोल्टेज को जो है ये मिलेगा। तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी भाषा में सारे क्वेश्चन को आपको समझाते चलेंगे ताकि सारा क्वेश्चन आपको जो है यही याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, बिल्कुल ही रिवीजन करते चलिए और ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग सभी क्वेश्चन आप लोग जो है पढ़े हुए हैं, चाहे आप लोग जो है लुसेंट से पढ़े हो या क्राउन से पढ़े हो या अन्य कोई बुक से पढ़े हो, तो सिर्फ सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ जो है रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन तौर पे आपको जो करते चलना है और सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग का जो है ये तुरंत मिलेगा। और आपका जो है अब नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे क्योंकि आपका लाइव क्लास भी जो है स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा सबसे पहले जो है टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप लोग जो है जुड़ना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ वहां टेलीग्राम में आपको टोटल बुक का कंप्लीट पीडीएफ दिया गया है, चाहे जो बुक आपको रिक्वायर हो सारे बुक का पीडीएफ वहां अवेलेबल है। इसलिए आप लोग जो है उससे जुड़ जाएंगे ताकि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन होता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है। और लाइव क्लास हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे और लाइव क्लास के लिए जो समय रहेगा इसको निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, किस समय आपको समय रहेगा इसमें आप लोग जो है इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं कि किस टाइम आप लोग फ्री हैं, उस टाइम में आपको जो है लाइव क्लास जो है ये कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि पवन शक्ति के संदर्भ में औसत्य प्रकथन का चयन कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि पवन शक्ति, ठीक है, पवन ऊर्जा के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि औसत्य प्रकथन कौन सा है। ठीक है, यानी कि कौन सा कथन जो है ये इसमें गलत है। तो ये आपका जो है अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। ठीक है, ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का देखेंगे। 7 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है, तो ये किलोवाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि बांध के संग्रहित जल में, ठीक है, क्या होता है, बांध के संग्रहित जल में क्या होता है, तो ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। बांध के संग्रहित जल, अभी तुरंत आपको बताए कि मान लिया जाए कोई जलाशय है, ठीक है, कोई जलाशय है और इसको एक बांध बनाया गया और बांध बना करके इस पानी को जो है ये रोका कर रखा गया। ठीक है, जब ये पानी जब रोक के रखेगा और ये बांध है, जब बांध बनेगा तो बांध पे ये जो है ये जोड़ मारेगा, पानी की जो होगा इस पे जो जोड़ होगा तो ये कहां इस पे स्थितिज ऊर्जा काम करेगी, तो इस बांध पर जो है स्थितिज ऊर्जा जो है ये कार्य करेगी। ठीक है, तो ये कौन सा ऊर्जा इस बांध के जल संग्रहित में होता है, तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, या किस जैसे कि डैम आपने देखे होंगे तो डैम जो है ये इसका ये अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में पूछा जा रहा है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा जो है ये क्या होगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ये आपका जो है परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कोई भी पिंड पर जो है किया गया कार्य जो है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपके जो है पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे। 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है और h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इनमें से जो है क्या होगी, इनमें से क्या होगा, तो ये आपका जो है आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। 12 में देखिए कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच जो का कोण जो है ये कितना होता है, तो ये आपका जो है कितना होगा, तो ये आपका जो है ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, कितना होगा, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होगा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का देखेंगे कि 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास समान है और दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं, तब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं, तब उसके समान होते हैं या क्या होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोई दो गोला है, एक जो है 10 किलोमीटर लोहा का गोला है और 3.5 केजी का जो है एल्युमिनियम का लोहा है, और ये किसी भी ऊंची मीनार से यदि गिराने पर, नीचे जमीन पर गिराने पर जो है ये जमीन से 10 मीटर ऊपर होते हुए जो है इस पे कौन सा जो है ऊर्जा कार्य करेगा, इसमें क्या होगा, तो ये आपका जो है ये त्वरण जो है ये कार्य होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, त्वरण के साथ जो है ये नीचे आएगा, तो यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का देखेंगे कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य जो है ये होगा। ठीक है जी, इक्वल टू यहाँ दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें से जो है कितना जो है कार्य होगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया वाला जो कार्य होगा ये आपका जो है ये शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा, ये इसका कार्य जो है ये शून्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास जो है ये क्या होता है। ठीक है, ऊपर उठाए गए हथौड़े से मतलब कि कोई भी यदि जैसे कि मान लो समझेंगे कि लोहार यदि कोई लोहे को पीटता है, ठीक है, यदि मान लीजिए लोहा है और इस लोहा को यदि पीट रहा है, तो लोहा को पीटने के लिए क्या किया जाता है, तो सबसे पहले इस हथौड़ी को जो है ये उठाया जाता है, उठा करके जो है इस पर बजाड़ा जाता है, हैमर को बजाड़ा जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि जब ये हैमर हाथ से, दोनों हाथ से उठा करके इस पर बजाड़ेंगे तो इसमें जो है कौन सा जो है ये ऊर्जा कार्य करेगा, तो ये आपका जो है ये स्थितिज ऊर्जा जो है ये कार्य करेगा। ठीक है, क्या ऊर्जा कार्य करेगा, स्थितिज ऊर्जा इस पर जो है ये कार्य करेगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है ये एएलपी टेक्नीशियन का जो है 2018 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये जो पीडीएफ है ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए पीडीएफ है, और निश्चित तौर पे इस पीडीएफ को आपको जो है पूरे यदि नोट्स को कवर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है ये इसमें छूटने वाला नहीं है। और जैसा कि आपको जो है इसमें लगातार जो है सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए आपको जो है इस पीडीएफ को ले लेना है। ठीक है, सिंपली से आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है 6203540262। ठीक है, ये नंबर है, इस पर जो है इंक्वायरी करना, मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करना है, और मात्र 99 रुपया एक मामूली सा फीस रखा गया है, इसको पेमेंट करके आपको सारे पीडीएफ को अचीव कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे। 16 में देखिए पूछा रहा कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। ठीक है, साइकिल जो चलाता है, तो साइकिल जो चलाने वाला जो होता है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्जा निकलने वाली ऊर्जा जो है इनमें से कौन सा होता है, कौन सा ऊर्जा होता है, तो ये आपका जो है ये रासायनिक ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तित करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, तो ये आपका जो है ये शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा, और ये क्वेश्चन आपका जो एलपी टेक्नीशियन 2018 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का देखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है, तो n का मान कितना होगा, तो यहाँ n का मान आपका जो है ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये आपका जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखेंगे
कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, कोई भी वस्तु यदि ऊंचाई से गिराया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है क्या होगा, ये आपका जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाएगा, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई जो है ये क्या है। तो उद्योगों में जो है प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है, तो ये आपका जो हॉर्स पावर होता है। ठीक है, क्या होता है, उद्योगों मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रयुक्त शक्ति होता है, पावर होता है, इसको किससे डिनोटेट किया जाता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर से जो है इसको ये डिनोटेट किया जाता है। ठीक है, या इसको शॉर्ट में वे में कहेंगे तो ये आपका जो है एचपी में जो है ये डिनोट किया जाता है। ठीक है, एचपी या हॉर्स पावर। ठीक है, ये आपका एचपी में जो डिनोट किया जाता है। चलिए 22 नंबर का देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो है किनका योग होता है, तो ये आपका जो है ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। काम करने की क्षमता को जो है क्या कहा जाता है, तो ये ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो है ये स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए 25 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो ये कार्य की दर जो है ये क्या कहलाएगा, ये आपका जो है ये शक्ति कहलाएगा। ठीक है, कार्य की दर क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का देखेंगे कि इनमें से किसे जो है ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसको बनाया नहीं जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता है, तो ये आपके ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का देखेंगे, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि कैनेटिक एनर्जी जो है ये किस पर निर्भर करती है, तो ये आपका जो है ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये रबड़ बैंड में जो है कौन सी ऊर्जा होगी, तो ये आपका जो है ये स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, मान लिया जाए एक रबड़ है। ठीक है, एक रबड़ है, मान लीजिए ये रबड़ है। ठीक है, और इसको यदि दोनों तरफ से खींचा जाएगा, ये खींच कर यहाँ ले आया और इधर से खींच कर जो है ये यहाँ ले आया, तो इस पर जो ऊर्जा जो निहित होगा, इस पर कौन सा ऊर्जा होगा, ये तो ये स्थितिज ऊर्जा जो है इस पर निहित होगा। ठीक है, चलिए 29 का देखेंगे कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है ये किसके बराबर होता है, ये आपका जो है हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे, 30 में देखिए पूछा था कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, और पावर का मात्रा क्या होगा इसको आपको बताना है, तो ये आपका जो है ये वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसे जो है काम नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ठीक है, इसमें जो है ये काम नहीं किया गया है। ठीक है, ये काम नहीं किया गया है यानी कि अश्विन जो है ये क्या है, तो ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, कोई भी काम कार्य नहीं किया है, सिर्फ खड़ा है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 का देखेंगे, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से निम्न में से क्या होगा, तो इनमें से क्या होगा, ये आपका जो है ये स्थितिज ऊर्जा जो है ये कार्य करेगा। ठीक है, कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग में कौन सा कार्य करेगा, तो ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 33 नंबर का देखेंगे कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा जो है ये कितनी होगी, तो ये किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे, एक हॉर्स पावर जो है ये कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हॉर्स पावर या एचपी जिसको कहेंगे, एक हॉर्स पावर या 1 HP 1 HP इक्वल टू कितना होगा
1 HP इक्वल टू आपका जो है ये हो जाएगा, ये 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, एक हॉर्स पावर कितना वाट होता है, तो ये 746 वाट होता है, या 1 HP पूछा जाए 1 HP तो आपका जो है 746 वाट आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग जो है पढ़े हुए हैं, या लूसेंट से पढ़े होंगे, स्पीडी से पढ़े होंगे, क्राउन से पढ़े होंगे, सभी सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, लेकिन जो है आपको यहाँ अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है रिवीजन करते चलेंगे, और बार बार सभी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि जो है यही क्वेश्चन आपको जो है याद हो जाए। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी आपका जो है लाइव क्लास आए, ठीक है, या क्लास अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और जो आप लाइव क्लास को भी जो आप लोग जो है समय से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 35 का देखिए, पूछा जाए कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, और इसमें गतिज ऊर्जा k है, तो यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है ये कितनी गुनी हो जाएगी, तो ये कितना होगा, तो ये आपका जो है ये 4 केल्विन होगा। ठीक है, 4 के होगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 का देखेंगे, शक्ति की इकाई को जो है ये क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को जो आपका वाट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है, तो ये ऊर्जा की इकाई के समान होता है, किसका होता है, ये आपका जो है कार्य का होता है। चलिए नेक्स्ट वाले को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि 5 केजी भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक जो उठाया जा सकता है, तो उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान कितना होगा। ठीक है, 5 केजी भार की वस्तु यानी कि 5 केजी वजन है, और इसको 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता, तो इस पे कार्य पर लगने वाला जो है कार्य है, इसका मान कितना होगा, क्या कार्य होगा, तो ये आपका जो है ये -200 जूल इसमें लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, -200 जूल, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39 नंबर का देखेंगे, एक वस्तु पर लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, ये शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा, विस्थापन यदि शून्य होगा तो ये आपका जो है कार्य भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा जो है ये कौन सी है, तो ये आपका जो है गतिज ऊर्जा होगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि शक्ति का सूत्र जो है ये क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र आपका जो है ये कार्य बाय समय होता है। ठीक है, कार्य बटा समय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को जो है ये क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो है ये स्थितिज ऊर्जा जो है ये कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर का देखेंगे। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। ठीक है, क्या होगा, तो इसमें जो देखेंगे तो इसमें जो आपका जो है 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। ठीक है, क्या होगा, 5 किलोग्राम वाला जो है गेंद ये तेज चल रहा है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा जो है ये किस में परिवर्तित हो जाती है, तो ये आपका जो है ये गतिज ऊर्जा में जो है ये परिवर्तित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट 45 का देखेंगे कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है ये किस में बदल जाती है, ये स्थितिज ऊर्जा जो है आपका जो है ये आपके गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, यदि कोई भी धनुष से, ठीक है, ये मान लिया जाए ये आपका जो है धनुष है। ठीक है, ये धनुष है, और इससे यदि हम लोग तीर को खींचते हैं और तीर को खींच कर यहाँ ले आते हैं, ठीक है, यहाँ ले आते हैं तीर को खींच करके, ठीक है, और यदि यहाँ खींच कर ले आएंगे तो ये जो खींचे हुए हम लोग यहाँ है, इस पर क्या कार्य करेगा, सबसे पहले तो ये आपके जो है स्थितिज ऊर्जा पहले कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये स्थितिज ऊर्जा पहले कार्य करेगा। ठीक है,
स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले जो है यहाँ कार्य करेगा, लेकिन जब जो है इसको जब तीर को जब छोड़ा जाएगा, जब तीर को छोड़ा जाएगा और ये गति में हो जाएगा और ये गति हो करके फिर यहाँ इलास्टिक होकर यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो ये इस समय क्या कार्य करेगा, इसको किस में बदलेगा, तो इसको जो है ये आपके गतिज ऊर्जा में जो ये बदल जाएगा, ठीक है। ये आपका जो गतिमान हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में जो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है आपको यहाँ। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर का देखेंगे कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है ये कितना होगा, तो ये किसका क्या गया कार्य आपका जो है ये 240 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 का देखेंगे, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी स्थिति गतिज ऊर्जा कितना होगा, ये आपका जो है मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का देखेंगे, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो ये आपका जो है ये एक बांध से संचित किया गया जल जो है ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए 49 का देखेंगे, सॉरी थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ हमको लग रहा था यहाँ जो है आंसर गलत दिया गया है। देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, तो ये आपका जो है बहता हुआ जल हो जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण से, ठीक है। क्योंकि ठीक है ये यहाँ आंसर इसमें ए दिया था, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे कि एक बांध जो है संचित किया गया जल जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगा, ठीक है। यदि बांध के जगह पानी रोका गया है, इसमें क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा इस पर कार्य करेगा, ये आपका जो है सही है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक संकुचित जल स्रोत, यदि एक संकुचित यानी कि जो सांकड़ा जल स्रोत है इस पर भी जो है ये आपका स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगा। इसके साथ एक उठाया गया हथौड़ा, इस पर जो है ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगा। लेकिन बहता हुआ जल जो है, ठीक है, बहता हुआ जल जो है इस पर जो है ये क्या होगा, इसमें गतिज ऊर्जा कार्य करेगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। तो ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये आपका जो है डी नंबर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना आपको, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे, 49 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, ठीक है। अधिक कार्य जो है ये कौन कर सकता है, तो ये आपका जो है ये बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है ये अधिक काम कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से जो है ये क्या कहा जाता है, इसको जो है यांत्रिक ऊर्जा जो है ये कहा जाता है। चलिए 51 नंबर का देखेंगे, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा जो है ये क्या होती है, तो कार्य करने की प्रवृत्ति में मानव शरीर द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा निकलता है इसको क्या कहते हैं, इसको स्थितिज ऊर्जा जो है ये कहते हैं, ठीक है। चलिए 52 का देखेंगे, एक प्रयुक्त बल द्वारा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर जो है ये बनता हो तो किया गया कार्य जो है ये कितना होगा, तो इसके द्वारा किया गया कार्य जो है ये 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 53 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जो है ये क्या कहा जाता है, ठीक है। शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जो है ये क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो है ये प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर का देखेंगे, तिरपन का देखेंगे। 53 का एक बार फिर से देखिए, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो है, ठीक है, ऊर्जा को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है क्या कहेंगे, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। चलिए 54 का देखेंगे, 1 किलो वाट घंटा बराबर जो है ये कितना होता है, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर जो है ये कितना होगा, तो ये आपका जो है 36 गुना 10⁵ पावर जो है ये जूल हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 का देखेंगे कि जब दो
जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टक्कर करते हैं तो इसे जो है ये क्या कहते हैं, ठीक है। जब ये दोनों लोचदार पिंड जो आपस में जब टक्कर करेंगे तो ये इसको जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो है कहेंगे कि दोनों पिंड द्वारा अपनी प्रारंभिक आवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो है ये शुरू हो जाते हैं। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 का देखेंगे। 56 में पूछा जा रहा है कि बाल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य को बल और विस्थापन का गुणनफल है तो वह होगा, ठीक है, वह क्या होगा, तो वह जो है आपका ये अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। वह क्या होगा, ये अदिश राशि आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे कि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है तो इसके नए संवेग का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा जो है ये 4 गुनी हो जाएगा तो इसके नए संवेग का मान क्या होगा, तो ये आपका जो है प्रारंभिक मान से दोगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर का देखेंगे। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों पर में विभाजित ऊर्जा का जो है ये मान क्या होगा, इसका मान आप लोग देखेंगे तो ये आपका जो है p स्क्वायर 2m हो जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर 2m हो जाएगा, आपका डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 का देखेंगे। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा जो है ये समान है, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा जो है ये समान है और किसकी संवेग सबसे अधिक है, ठीक है। ये किसकी संवेग अधिक है, ये भारी जो है पिंड का जो है ये संवेग अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे कि 60 में पूछा जा रहा है कि एक ट्रक तथा एक कार समान गति से ऊर्जा से जो है ये साथ गतिशील है, ठीक है। मान लीजिए कोई हाईवे पर जो है एक ट्रक चल रहा है और उसके साथ साथ जो है उसी गति में जो है एक कार भी आ रहा है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के साथ गतिशील है तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो ये जो है ये क्या होगा, ठीक है। यदि दोनों को रोकने के लिए कहा जाएगा तो ये क्या होगा, तो ये आपका जो है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। कि मान लिया जाए वो यदि रोकेगा तो रोकने की स्थिति में वहीं रुकेगा लेकिन या कुछ दूर आगे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 का देखेंगे कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों जो है ये खींचता है, तो ये आपका जो है सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वह लंबे समय तक जो है कम बल का अनुभव करता है, ठीक है। ये आपका जो सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेसर करते हैं तो आसपास पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है ये क्या होगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ये डैश होती है, ठीक है। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है ये क्या होगा, ये आपका जो है ये बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, ये बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर का देखेंगे कि मार्ग पर निर्भर नहीं करता है तो इस प्रकार के बल को जो है ये कहा जाता है, ठीक है। मार्ग पर परिवर्तन नहीं करता है तो इस प्रकार के बल को जो है ये क्या कहा जाता है, तो इसको जो है आपको जो है इसको क्या कहेंगे, तो इसको जो है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो ये आपका जो है सी नंबर का आंसर हो जाएगा। 64 का देखेंगे। चौंसठ का देखेंगे, पूछा जाए कि एक बंद
मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये कितना होता है, तो ये आपका जो है ये न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे कि किलोग्राम द्रव्यमान और 28,280 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग आरक्षण जो है ये कितना होगा। ठीक है, क्या होगा, संवेग कितना होगा, क्या पूछा जाए कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। ठीक है, तो संवेग कितना होगा, तो संवेग कितना होगा, संवेग का सूत्र आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो संवेग का सूत्र होता है कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग, तो दोनों को गुना कर देंगे, 14 गुना 28 आपका हो जाएगा। तो 14 गुना 28 जब करेंगे तो ये आपका जो है 392 आपका निकल कर आएगा, और केजी मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड 392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका जो है बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 66 का देखेंगे। रॉकेट जो है डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो रॉकेट जो आपका जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करते हैं। ठीक है, 67 का देखेंगे कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये आपका जो है द्रव्यमान और वेग के रूप में जो है ये व्यक्त किया जाता है। ठीक, चलिए 68 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की, ठीक है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो ये आपका जो है ये गति के विरुद्ध होती है। ठीक है, गति ऊर्जा में जो है ये वृद्धि होती है। चलिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि अपेक्षिकता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है ये किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये आपका जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और आज के क्लास में आपने जो है साइंस के कितने जो है क्वेश्चन को जो है ये कवर किए हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है ये जितने भी नोट्स हैं ये सभी नोट्स आपको जो है पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है, और आपके लिए सुविधा के लिए एक पेड कोर्स बनाया गया है। और जो स्टूडेंट अभी तक पेड कोर्स से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 62,035,40,262। इस नंबर पर इंक्वायरी करके आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करके आप लोग जो है इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन होना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जो है दिन शुभ हो।